हेलो, दिस इज एडू हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इस चीज़ पे बना रहे हैं जो कि बड़ा ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है जो भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके साथ, कि जो कोर्ट मैरिज जब करने के लिए जाते हैं तो कई तरीके से अगर आप कहें तो उनके साथ जो है धोखा किया जाता है। अब इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताएंगे किस किस चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो पहले आपको एक बार क्लेरिफाई कर लेनी चाहिए, क्या चीज़ हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो कोर्ट मैरिज आप कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से आपके फ्यूचर में काम नहीं आएगी। तो वही बात करते हैं कि किस किस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 कि कोर्ट मैरिज के नाम पे कई बार नोटरी पेपर भी पकड़ा दिए जाते हैं। ये तो आपने और भी वीडियोस देखी होंगी। ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को लेकर है कि कोर्ट मैरिज के नाम पे एक नोटरी पेपर पकड़ा दिया जाता है जो कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपका आर्य समाज कराया और एक रजिस्टर आपका मैरिज एग्रीमेंट बना के दे दिया। एक पे तो जो मैंने बताया कि नोटरी ही दी आपको, दूसरे के अंदर आर्य समाज कराई और रजिस्टर सर्टिफिकेट के नाम पे आपको एक मैरिज एग्रीमेंट बना के पकड़ा दिया। वो भी मैरिज एग्रीमेंट कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं है, सिर्फ आर्य समाज वैलिड है अगर वो भी रजिस्टर्ड संस्था है जो शादी को रजिस्टर कर रही है। अब इसके बाद बात आती है कि और कौन सा तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं दिल्ली और गाजियाबाद की अगर बात करूँ, अगर यहाँ से करने के लिए आते हैं तो जैसे क्लाइंट्स भी हमको बताते हैं कि दिल्ली में शादी करने के लिए बुलाया, मैरिज उनकी आर्य समाज यहाँ कराई, रजिस्ट्रेशन के लिए उनको गाजियाबाद भेज दिया गया। वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि गाजियाबाद में तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक उसमें लोकल मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं देगा। आपने तो ये सोच के शादी दिल्ली से कर ली कि दिल्ली के आर्य समाज से आपकी शादी हुई, रजिस्ट्रेशन अब जो है वो दिल्ली एनसीआर से हो रही है। लेकिन जहाँ से आप शादी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वहाँ से कराना ही लीगल है, मतलब कि आप वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि जुरिसडिक्शन जैसे मैंने बताया है 3 तरीके से बनती है, लड़का लड़की के एड्रेस से या फिर शादी के एड्रेस से। अगर आप दिल्ली से, आप कहीं से भी दिल्ली आके कर सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भी फिर दिल्ली से होना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली से आपको आर्य समाज करा दिया गया और उसके बाद टाइम सेव करने के लिए या सेम डे करने के लिए आपको जो है यहाँ से गाजियाबाद भेज दिया गया और गाजियाबाद जाने के बाद वहाँ पे सर्टिफिकेट लोकल वहाँ का लगा के और आपकी जो है मैरिज वहाँ पे रजिस्टर करा दी गई। अब उसके अंदर होगा क्या, आप आर्य समाज का सर्टिफिकेट जो आपने किया वो आप दिल्ली का लेके घूम रहे होंगे और जो आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर एड्रेस आएगा, प्लेस ऑफ मैरिज आएगा, वो गाजियाबाद का आएगा। तो अब ये टेक्निकली गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मैरिज तो करी यहाँ से, रजिस्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एड्रेस कहाँ का आया? गाजियाबाद का। जिस एड्रेस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर गाजियाबाद का एड्रेस आया उस एड्रेस पे आपकी शादी रजिस्टर ही नहीं है, तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, पहली चीज। दूसरा, आप जिस आर्य समाज में या जिस भी संस्था में मैरिज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो एड्रेस वहीं का हो। ये नहीं कि आप मान लीजिए दिल्ली के अंदर अगर आप सीपी से या चांदनी चौक से कहीं से अगर कर रहे हैं, किसी भी जगह से XYZ, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं और उस पे एड्रेस जो है दिल्ली के किसी और कोने का आ रहा है कि जी शादी तो आपने यहाँ करी, फेरे आपके यहाँ हो रहे हैं, पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है वो किसी और जगह का किया जा रहा है। ऐसा हर जगह होता है, दिल्ली में भी होता है, गाजियाबाद में भी होता है कि शादी आपकी जहाँ से कराई जा रही है सर्टिफिकेट आपको कहीं और का दिया जा रहा है। वो भी आगे जाके आपको प्रॉब्लम में ही डालेगा। रीज़न बिहाइंड, अब मान लीजिए कि अगर गाजियाबाद से मैरिज हो रही है, एक दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं कि जैसे गाजियाबाद से अगर मैरिज हो रही है, उसके अंदर शादी तो आपने करी गाजियाबाद के अंदर, लेकिन जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो आपको फरीदाबाद के मिल रहा है, मेरठ का मिल रहा है, नोएडा का मिल रहा है। जो आपको आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिल रहा है वो फरीदाबाद का है, नोएडा का है या मेरठ का है। उसमें क्या करेंगे, आपने शादी करी गाजियाबाद से, अब जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया मैरिज वाला, उसके अंदर जो आर्य समाज का एड्रेस है वो नोएडा का, फरीदाबाद का या मेरठ का, कहीं का भी है।
अब उसके अंदर अगर इंक्वायरी जाएगी तो कहाँ जाएगी? उस एड्रेस पे जाएगी और उस एड्रेस पे आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, डिस्प्यूट हो गया। और अगर मैरिज ही ढंग से नहीं होगी तो उसके रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं। अगर कोई ये समझे कि मैरिज कर ली, अब उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसके बाद इतना कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। जब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आती हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से, इवन आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उस पे भी ये लिखा होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से वो इस मैरिज को रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो वो मैरिज कल को कैंसिल भी हो सकती है। आपने शादी करी गाजियाबाद से या दिल्ली में ही, और एड्रेस आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो कहीं और का मिल रहा है, या आपने गाजियाबाद या दिल्ली से कहीं से शादी करी और उसका रजिस्ट्रेशन कहीं और पे कराया जा रहा है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि जहाँ 3 चीज़ें, एक तो जो सर्टिफिकेट आप शादी करके ले रहे हैं, आर्य समाज के बाद जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन ज़रूर चेक करें। वो ऑनलाइन शो होता है, चाहे दिल्ली का हो या गाजियाबाद का हो। नोटरी पेपर पे कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता। दूसरा, आप जिस प्लेस ऑफ मैरिज से, जहाँ से शादी कर रहे हैं, या जो आपके आर्य समाज के सर्टिफिकेट पे या उस संस्था के सर्टिफिकेट पे जो आपको मैरिज का सर्टिफिकेट इशू कर रही है, जो एड्रेस पड़ा है उसी जगह पर ही शादी करें। फिर उसके हिसाब से वो जहाँ रजिस्टर्ड होती है उसको रजिस्टर कराएं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट जो है कॉल्स हमारे पास इस तरह से आती हैं कि जी दिल्ली बुलाया, यहाँ पे किसी ने मैरिज करा दी, वो एजेंट्स होते हैं, वो शादी करा दी कहीं दिल्ली के अंदर, और उनके बाद जो है उसको लेकर सीधा गाजियाबाद चले गए। जी दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। वहाँ पर एक जो है सर्टिफिकेट उन्हीं का आदमी होता है, वो एक सर्टिफिकेट वहाँ का लोकल बनाया जिसका कोई एड्रेस नहीं होता, वो लगाया वहाँ पे, प्लेस ऑफ मैरिज गाजियाबाद की दिखाई, रजिस्टर कर दिया। क्लाइंट ये सोच के गया कि वो दिल्ली में कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, सर्टिफिकेट आप लेके बैठे हो दिल्ली का, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है वो जो सर्टिफिकेट लगा है वो लगा है गाजियाबाद का। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत है। कल को इंक्वायरी अगर आएगी तो दिल्ली वाले पे आएगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे, बोलेंगे इस पे एड्रेस गाजियाबाद का है, तो रजिस्टर्ड कैसे हुई? यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी। आप शादी कर रहे हैं गाजियाबाद के अंदर, आपको जो आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिल रहा है वो मेरठ, नोएडा या फिर फरीदाबाद कहीं का मिल रहा है, किसी और एनसीआर का गुड़गांव का मिल रहा है। उससे क्या होगा, आपका जो सर्टिफिकेट पे एड्रेस है वो तो आप कहीं और का लेके बैठे हो। कल को कोई पुलिस केस होगा, आप बोलोगे जी शादी तो मैंने गाजियाबाद में करी थी। उस एड्रेस पे जाके देखोगे जिस एड्रेस का वो सर्टिफिकेट है, वहां पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी भी पॉसिबिलिटी है ना। अगर सर्टिफिकेट ही बाहर का दे रहे हैं, आप जब फरीदाबाद गए ही नहीं, आप जब मेरठ गए ही नहीं, आप जब नोएडा गए ही नहीं, और सर्टिफिकेट वहां का इशू किया जा रहा है, तो फिर तो कोई कहीं का भी इशू कर दे, फिर तो इसकी कोई रेलेवेंसी रह ही नहीं गई, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप कुछ भी कराइए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें यह है कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे सावधान रहें और पहले से ही पूरी इंक्वायरी कर लें कि सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा, ऑनलाइन शो होगा या नहीं होगा, मैरिज जहाँ पर हो रही है सर्टिफिकेट भी वहीं का ही मिलेगा और रजिस्ट्रेशन भी वहीं से होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें चेक कर लें। हाँ, किसी ने मैरिज कर रखी है, उसका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो एक अलग बात है। मान लीजिए अगर किसी ने कोई राजस्थान से मैरिज कर रखी है किसी ने, लेकिन उन लोगों का एड्रेस दिल्ली का है या गाजियाबाद का है, तो वो एक अलग चीज़ होती है कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एक हो सकता है। लेकिन जो कपल्स लव मैरिज कर रहे हैं और जिन्हें लव मैरिज करनी है, वो जब बाहर से भाग के यहाँ पर आते हैं शादी करने के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके पास आती है कि सर्टिफिकेट एक नोटरी का दे दें जो ऑनलाइन शो ना करे, या फिर मैरिज करा के एक मैरिज एग्रीमेंट बना के दे दें, या फिर दिल्ली के नाम पे यहाँ बुला लिया जाए और फिर उनको भेज दिया जाए दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि सीएमडी का प्रोसीजर वहाँ से है। फिर वो वहाँ का एक एड्रेस प्रूफ, वहाँ पे आपका मैरिज का सर्टिफिकेट वहाँ लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्टिफिकेट जो है उसी के ब्याह पे ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको बुला लिया गाजियाबाद, शादी वहाँ पर कराई, सर्टिफिकेट आपको XYZ किसी और जगह का दे दिया, वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ कंफर्म कर लें सबसे पहले। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, वीडियो तो दोबारा से देखें, तिबारा से देखें, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपकी सेफ्टी के लिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।